हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन एग्ज़ाम 2022 का है, जो क्लास 6 हिंदी साहित्य मेला पूर्णांक 70। और ये आपके समक्ष जो दिख रहा है वह एक प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र के तुरंत बाद ही इसका सभी उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए बिन देर किए लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये कोई 7 आपको करना होगा, एक एक नंबर का है, 7 प्रश्न भी हैं। फिर 2 नंबर में निम्न प्रश्नों के सही संक्षिप्त उत्तर लिखना है, वो भी 2 नंबर करके 5 को होगा। फिर 3 नंबर में जीवन का झरना कविता का सारांश लिखना है और बादल चले गए कविता का मूल भाव। 4 नंबर में मेहमान ने पेड़ को क्यों काट डाला और बुआ का पास पड़ोस के साथ कैसा व्यवहार था। ये सारे प्रश्न हैं जो कि 2022 में आए थे। ये लिंग निर्णय करो, प्रवाचित शब्द, विलोम शब्द, वचन बदलो, अध्यापिका महोदय को छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ तक कि 12 नंबर में निबंध लिखना है, किसी एक पर हमारा विद्यालय है, दुर्गा पूजा, महात्मा गांधी। तो अब आपके समक्ष हो जो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गया। अब धीरे धीरे उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, पर उससे पहले एक आवश्यक सूचना। ये जो प्रश्न के उत्तर हैं, इस उत्तर को लिखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाया यानी जिन्होंने लिखा है, उनका नाम सोनी पांडे जी है, जो क्लास 6 की छात्रा है। उन्होंने ही इस प्रश्न के सभी उत्तर को लिखा है। तो आप सभी उनके लिए एक लाइक तो अवश्य और एक कमेंट तो अवश्य बनता है। तो चलिए बिन देर किए इन सारे प्रश्नों के उत्तर को ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन है, कवि किसको आने के लिए कहता है? तो उत्तर हो जाएगा बादल। ख नंबर, जीवन रूपी निर्झर के 2 तीर हैं, तो 2 तीर कौन है? तो सुख और दुख। आगे है ग नंबर, गुस्से में कौन उबली? कठपुतली जी। घ नंबर, बादल के जाने के बाद आसमान कैसा दिखलाई देता है? नीला। सोमा बुआ के जवान बेटे का नाम क्या था? तो हरखू। अच्छे खानदान में कितने भाई थे? तो 4। गुदरी का लाल किसे कहा गया है? तो साईं। तो इस तरह से हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब आपके समझ जो प्रस्तुत होने वाला है वो निम्न प्रश्न 2 नंबर, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जीवन का आनंद किस बात में है? तो जीवन का आनंद सतत क्रम करते रहने तथा जीवन में आगे बढ़ते रहने में है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है, कवि चंदा को किसमें बांधने की बात कहता है? तो कवि चंदा को धान की कच्ची बालियों में बांधने के लिए कहता है। शिशिर ऋतु का प्रभात कैसा होता है? तो शिशिर ऋतु का जो प्रभात चमकीला तथा ओस के कणों में भींगा होता है। लेखक के अनुसार आज के समाज में कौन सी बुराइयां दिखाई देती है? तो लेखक के अनुसार आज के समाज में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार की बुराइयां दिखलाई देती है। हर आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। मोहन को साईं से क्यों लगाव था?
मोहन साईं को गरीब और भिखमंगा समझता था। जो मोहन नाम का मोहन है जो, उस साईं को गरीब और भिखमंगा समझता था। और साईं बड़े ही प्यार से तथा आत्मीयता से बातें किया करता था। बच्चे स्नेह तथा प्यार के बर्ताव को समझते, इसीलिए मोहन के साईं से लगाव था। जीवन का झरना कविता का सारांश आपको लिखना है, या बादल चले गए कविता का मूल भाव लिखना है। तो यहाँ पर इन्होंने जीवन के झरना कविता का एक तरह से कहा जाए तो सारांश लिखा है। तो चलिए देखते हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता जीवन का झरना पाठ से उद्धृत है। इसके कवि आरसी प्रसाद सिंह जी है। यह कवि ने मनुष्य के जीवन की तुलना झरने से करते हुए बतलाया है कि जिस प्रकार झरना हमेशा गतिशील रहता है, उतना ही हमें भी गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि गतिशीलता ही जीवन का धर्म है। जिस प्रकार झरना दोनों किनारों के बीच स्वच्छंद रूप से आगे बढ़ते रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सुख दुख के दोनों किनारों के बीच जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। झरना पर्वत से निकलकर विभिन्न अंचलों से नीचे उतरता है, फिर विभिन्न घाटियों से होता हुआ समतल क्षेत्रों में बहने लगता है। व्यक्ति का जीवन भी अनेक पड़ावों से गुजरता हुआ, अपनी समस्याओं का समाधान करता हुआ स्थिर और शांत जीवन बिताने लगता है। झरना अपनी मस्ती में गाता है, वह निरंतर गतिशील बना रहता है। आगे बढ़ता रहना ही उसका जीवन है, और मनुष्य को भी सदा अपने लक्ष्य पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। झरना मार्ग में आने वाले पत्थर से लड़ता है, पैरों से टकराता है, लेकिन फिर भी कभी नहीं रुकता। इसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में आने वाली जो समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार झरना रुक जाएगा, जिस दिन झरना रुक जाएगा, उसी दिन अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जिस दिन कर्म करना छोड़ देगा, उसी दिन मनुष्य का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य पर जाकर ही दम लेना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इस कविता में यही हमें संदेश मिलता है। आगे देखिएगा। ये 3 का जो 2 नंबर है, इस प्रश्न को आखिर तो फिर से आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, सहायक है, तो एक लाइक तो अवश्य बनता है। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ही कर दीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो 3 का अथवा है, यानी 3 का 2 का अथवा, जिसमें चलना है केवल चलना, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना बस रुक जाना, निर्झर झर कर यह कहता है।
तो कवि त्रिलोचन ने उदाहरण से स्पष्ट किया है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बादल आकाश को अपने रंगों से सजाकर अपनी शोभा से सबको प्रसन्न कर छिप जाते हैं। आकाश नीले रंग, काले रंग तथा धरती पीले रंग से हरी भरी बन जाती है। ये शिशु ऋतु का प्रभाव चमकीला होता है। सुख दुख दोनों जीवन के संगी होते हैं, क्योंकि जीवन में कभी सुख होता है तभी कभी जीवन में कभी सुख का पल होता है तथा कभी रुदन आता है। इसी प्रकार मेहमान की तरह बादल भी आकर चले जाते हैं। चार नंबर, मेहमान ने पेड़ क्यों काट डाला? ये क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, इससे पहले जो प्रश्न था वो बादल चले गए कविता का मूल भाव था जी। आप लोग प्रश्न पत्र में देखकर उसके हिसाब से उत्तर को मिला लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा तो आगे देखते हैं कि मेहमान ने पेड़ क्यों काट डाला अथवा बुआ का पास पड़ोस के साथ कैसा व्यवहार था। तो मेहमान ने बरामदे में सो जाने का ढोंग रचा। बड़ा भाई टोकरी में सहीजन लेकर कुजरीन को कम पैसे में दिया। मेहमान सब कुछ देखकर समझ गया कि यह अच्छा प्रतिष्ठित खानदान झूठी और बनावटी इज्जत के कारण खाने पीने के तकलीफ को सह रहा है और इसी सहीजन के पेड़ से अपना गुजारा कर रहे हैं। वह दूरदर्शी मेहमान उसकी काहिली दूर कर उन्हें कर्मठ बनाने की नीयत से पेड़ को काट डाला। 4 का 2, बुआ का पास पड़ोस के साथ कैसा व्यवहार था। तो बुआ का पास पड़ोस के साथ अत्यंत आत्मीयतापूर्ण व्यवहार था। उनको अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठियार हो, जनेऊ हो, शादी या गमी, बुआ पहुंच जाती। अपने घर की तरह ही पूरी जिम्मेदारी और सख्ती से हर काम किया करती थी। यहाँ पर आपके व्याख्यामूलक प्रश्न है जिसके उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। आगे पुकारेगी सुनी डगरिया, पीछे झुके वन, यानी कि यहाँ दिया गया है आगे पुकारेगी सुनी डगरिया, पीछे झुके वन वेद। पाठ और कवि का नाम बताना है। तो पाठ का नाम तो धानु का गीत है और कवि का नाम द्वारकानाथ केदारनाथ सिंह जी है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनी डगरिया से कवि का क्या आशय है। तो बादल के आने में देरी होने तथा वर्षा के ना होने से हर जगह वातावरण वीरान बन जाता है। कठिन गर्मी तथा धूप के कारण लोग घर से नहीं निकल पाते, इसीलिए सारे रास्ते सुनसान बन जाते हैं, कहीं चहल पहल नहीं रह जाती। ख नंबर, पर चिथरे पर भगवान ही दया करते हैं। पर चित्रों पर भगवान ही दया करते हैं। इस पंक्ति के वक्ता और श्रोता का नाम बताना है और इस पंक्ति का व्याख्या करना है। तो इस पंक्ति के वक्ता का नाम है गुद्दर साईं और श्रोता हैं मोहन के पिता। पंक्ति का एक तरह से कहा जाए तो जो व्याख्या होगा, चलिए देखते हैं।
तो साईं मोहन के पिता से कहने लगा कि सोने की कीमत खिलौने को 3 चक्के ठग चोर छीन कर भागते हैं और इस चिथड़े पर उनकी नजर न जाती, क्योंकि चिथड़े पर भगवान की कृपा करते हैं। भगवान बालक के रूप में चिथड़े को छीनते हैं। धरती पर सोने से क्या क्या लाभ होता है? धरती पर सोने से क्या क्या लाभ होता है? देखिए जी, क्वेश्चन है, यानी अब अगर धरती पर सोने से क्या क्या लाभ? पृथ्वी के स्पष्ट और संयोग से ही जीवन शक्ति की यथेष्ट उपलब्धि होती है। योग साधना के लिए बिना कुछ बिछाए पृथ्वी पर सोना अति लाभकारी। पृथ्वी पर सोने से आश्चर्यजनक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। जिन लोगों को रात्रि कष्ट से बीती है, चिंता, बेचैनी तथा घबराहट घेरे रहती है और जो आत्महत्या करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को खुली पृथ्वी पर सोने से बड़ी शांति मिलती है। यहाँ पर 7 नंबर देखिएगा, लिंग निर्णय करने को दिया है। तो बोल रहा है पानी, पानी से क्या पता चला? तो स्त्रीलिंग। दिन पुल्लिंग, रोटी स्त्रीलिंग, बैरागी स्त्रीलिंग। परवाची सब लिखना है। बादल का तो मेघ, घन, घटक। आँख का नेत्र, नयन, नेत्र, लोचन और नयन। धरती का भूमि, भू, धरा। पृथ्वी का वृक्ष, विटप और तरु। यहाँ विलोम शब्द है, यानी कि उल्टा शब्द। सुख का दुख, नीचे का ऊपर। ईमानदार का बेईमान, रोजगार का बेरोजगार। आगे ये 9 नंबर, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर इनसे जी, कोई बात नहीं। ये 9 नंबर में आपका थोड़ा सा रुकिए। 8 नंबर विलोम शब्द, क्लियर भाषा में देखिए। ये 9 नंबर में आपका राह राहे, तो ये एक तरह से कहा जाए तो आपका ये वचन हो जाएगा। क्या बोले? वचन बदलो। आप लोग लिख लीजिएगा, हेडिंग वचन लिखो, ठीक। राह राहे, बाधा बाधाएं, मानो मानो और तारा तारो तारे। अब यहाँ पर लास्ट है 2 नंबर, 11 नंबर। प्रधानाध्यापिका महोदय को छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखो। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापिका, श्री कृष्ण नगर श्री कृष्ण विद्या मंदिर हाई स्कूल रिश्रा हुगली। महोदया, सविनय निवेदन है, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। कल शाम से ही मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने काला ज्वर बताया है और दवा के साथ पूरी तरह से आराम करने के सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 9/10/2024 से 14/10/2024 तक अवकाश देने का कष्ट करें। सह धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा सोनी पांडे, विभाग अ, सेक्शन एवं कक्षा 6। तो देखिए, इस सोनी पांडे ने इन सारे प्रश्नों को हल किया है। फिर से आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस छोटी सी बच्ची के लिए एक वीडियो पर कमेंट कीजिए अच्छा।
यहाँ तक कि वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए इतना सारा प्रश्नों को हल किया है। चलिए आगे। निबंध लिखना है किसी एक पर। हमारा विद्यालय है दुर्गा पूजा और महात्मा गांधी। तो इन्होंने हमारा विद्यालय पर लिखा है। मेरे विद्यालय का नाम श्री कृष्णा नगर श्री कृष्ण विद्या मंदिर हाई स्कूल है। मेरे विद्यालय ऋषि नगर में स्थित है। इसमें कुल 20 शिक्षक शिक्षिकाएं तथा 800 छात्र छात्राएं हैं। हमारे विद्यालय सभी शिक्षक शिक्षिकाएं दयालु तथा सहयोगी हैं। मेरे विद्यालय में एक छोटा सा खेलने का मैदान और पढ़ने की ढेर सारी पुस्तक तथा मिड डे मील की सुविधा भी है। मैदान में लगे बहुत से पौधे हमारे विद्यालय के वातावरण को शुद्ध रखती हैं। मेरे विद्यालय के प्रधान अध्यापिका का नाम संगीता मीन्स है। मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। तो इस लाइन के साथ ही ये पेपर पूरी तरह से सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट कीजिए क्या कि इसमें क्या नापसंद है आपको, और आप किस चीज़ का पेपर चाहते हैं अगला, ये भी कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।